हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मगध साम्राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रश्न है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है राजगिरी, नालंदा, तक्षशिला या पाटलिपुत्रा। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये राजगिरी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? ये बिंबिसार ही थे, ठीक है ना, बिंबिसार ही थे। और इनकी राजधानी राजगिरी हुई। इसे गिरिवर्ज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगिरी नगर 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा वैभारगिरी के बीच में बसा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या महापद्म नंद। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूबन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? आपके ऑप्शन है वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल या उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मौर्य काल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्ट्रियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स या एपिग्राफी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे एपिग्राफी जो है वो है अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी क्या है? तो ये पुरातत्व के अध्ययन को कहा जाता है। और हिस्ट्रियोग्राफी ये विशेष इतिहास का सारांश है। किसी विशेष के इतिहास का सारांश इसमें हिस्ट्रियोग्राफी में दिया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपके ऑप्शन हैं मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या मुंगेर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये वैशाली हो जाएगा, ठीक है ना, वैशाली हो जाएगा। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्स राज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था और इसने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया था। परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? आपके ऑप्शन है अवंती, कौशल, कौशाम्बी या राजगीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये अवंती उज्जैन की राजधानी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, कौशाम्बी या कपिलवस्तु। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा पाटलिपुत्र, ठीक है ना। इसका और जो पुराना नाम था वो पाटलीग्राम था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अलेक्जेंडर ने
भारत पर आक्रमण कब किया था? आपके ऑप्शन है ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ईसा की मृत्यु के 326 वर्ष बाद, ईसा से 300 वर्ष पूर्व या ईसा से 298 वर्ष पूर्व। इसमें से और भी क्वेश्चन जैसे निकल के आएगा कि हार्डेस्पीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था और सिकंदर तथा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है इसका आंसर हो जाएगा ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कि सिकंदर तथा अलेक्जेंडर ने 326, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर दोनों ही किए, ठीक है ना। 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हार्डेस्पीच या वितस्ता, जिन्हें झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। किसको हराया था? तो पोरस को हराया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य या शिशुनाग। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यूनान का जो प्रसिद्ध शासक सिकंदर हुआ उसके समय में उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। और उस समय नंद वंश का काल चल रहा था, ठीक है ना। नंद वंश के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। इस समय धनानंद का शासनकाल चल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन या क्रेटोसिया। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये बेबीलोन में हुआ था, ठीक है ना, बेबीलोन में। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का। और 326 ईस्वी में उसने भारत विजय के लिए अभियान चलाया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? आपके ऑप्शन है सतलज, सिंधु, ब्यास या चिनाब। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये ब्यास नदी, ठीक है ना। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान की भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड या हिप्पोक्रेटस। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब आप लोग देखिएगा मगध साम्राज्य के बारे में अन्य जानकारी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अतीत का मगध लगभग किसके भौगोलिक समरूप था? तो ये आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लेक्शिवियो के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिषद का किसने राजगीर में करवाया था? तो ये अजातशत्रु ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि मौर्य पूर्व काल में बज्जी महाजनपद का राजधानी कहाँ था? ये कहाँ था? तो ये वैशाली में, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किसके द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? तो ये मेसिडोनिया का शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो ये उज्जैन का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसमें प्राचीन काल कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी? तो ये तोसाली थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है ना। नंद वंश ने कहाँ शासन किया? तो ये मगध पे शासन किए थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों का प्रवचन दिए थे? वे बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? तो ये अजातशत्रु ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? तो वजी था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, भारत में एलेक्जेंडर की सफलता का कारण क्या था? तो ये था कि भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, एलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था? तो ये डेरियस ने नहीं किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने सिकंदर का विरोध किया था? तो कौन था? तो ये पोरस था। ठीक है ना। पोरस था। अगला प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिल सके। ठीक है। और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू।